हे गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये जो है वो लास्ट अंतिम चरण में पहुंच चुका है ये वीडियो। ब्लॉग में आप ज़्यादा लंबा नहीं करूंगी ये शादी वाला, क्योंकि कमेंट में बहुत सारे ऐसे बातें आई हैं जिनमें बोला गया है कि आप जो है वो शादी.com खोल लीजिए और आप कितने दिन से शादी करा रहे हैं। तो अब मैं नहीं करूँगी, मेरा इन्वॉल्वमेंट था इतने दिन का, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अब आगे से जो है वो ख्याल रखेंगे, अगर किसी शादी में जाएंगे तो इतना लंबा ब्लॉग जो है वो नहीं, एक एक जो है विधि का नहीं बनाएंगे। तो यहाँ हम लोग रिसेप्शन में आ गए हैं, गुल्लू के घर आए हुए थे तो थोड़ा ऐसा ही क्लिप लिया था बिटिया का, और हम लोग अपने जितने लोग गए थे तो वही मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ वो चीज़ें। और हम लोग यहाँ पे जो है वो तुरंत ही शादी के दूसरे दिन ही चले गए थे और भीड़ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। हम लोग जब हम लोग गए थे बिटिया के घर तो काफ़ी रात हो गई थी, 10 साढ़े 10 पहुंच गई थी, तो भीड़ बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। केवल जो है हम ही लोग रह गए थे पंडाल में, बाकी सब लोग जो है वो खा पी के जा रहे थे। और देखिए बिटिया जो है कितनी खूबसूरत लग रही है अभी शादी के बाद। और नन्नू की बदमाशी देखिए, इसको पता नहीं फिर से कहाँ से सीढ़ियाँ मिल गई 4, और वो 4 सीढ़ी से कभी नीचे उतरना कभी चढ़ना, मतलब ये होता रहा। चाहे हम लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हो, वीडियो करवा रहे हो, लेकिन उसकी जो ये एक्टिविटी है ना, वो टिल जब तक हम लोग खाने के लिए नहीं चले गए पंडाल के अंदर तब तक जो है वो यही काम करते रही। और देखिए बिल्कुल पंडाल खाली हो चुका है, कोई नहीं था, ओपन पंडाल था। तो मतलब जा चुके हैं मोस्टली जो वहाँ लोकल जितने भी थे, और इनके रिलेटिव्स जो थे वो जा चुके थे। हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे थे, ये हम ही लोग हैं मतलब जो घर से आए हुए हैं, बाकी सब जो हैं यहाँ पे लोकल ही हैं। तो वो बिल्कुल पंडाल खाली था। हम लोग बोले कि चलो कोई नहीं, जल्दी जल्दी हम लोग भी खाना उना खा के हम लोगों को भी वापस लौटना था। और साथ में जो है वो हम लोग जो है वो गुल्लू को भी लेके आए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। अभी शादी के बाद पगफेरा करना बहुत ज़रूरी था और टाइम बहुत कम था, क्योंकि उसके बाद जो है खर मास शुरू हो जाता, इसलिए जो है वो हम लोग बिटिया को भी लेके चले हैं। और देखिए गुल्लू कितनी खूबसूरत लग रही है शादी के बाद। और ये है शाम का समय और हम लोग जो है बैक टू होम, मतलब वापस हम लोग जा रहे हैं। थोड़े तो उदास थे क्योंकि मेरी मम्मी जो थी वो बोल रही थी कि यहाँ से धनबाद चलो, मतलब मायके चलो, लेकिन मैंने ही बोला कि टिकट हो चुका है और फिर जो है बहुत लंबा हो जाता, इतना दिन का ड्यूरेशन काफ़ी हो गया था। तो मैं बोली अभी तो मैं घर जाऊँगी, फिर जो है गर्मियों में अगर हुआ या नेक्स्ट फिर से अगर चक्कर लगाना हो तो उधर जाएंगे। तो थोड़ा सा जो है वो दुखी मन से जो है निकल ही पड़े थे सारे लोग। जो हैं हम लोग 4 जन हम लोग थे, और मेरा भाई भी मेरे साथ ही जा रहा था क्योंकि उसको पुणे का फ़्लाइट लेना था रांची से, तो वो भी उस साथ में ही जा रहा था। पहले हम लोगों की ट्रेन है, उसके बाद उसका फ़्लाइट है, रात में है, 7 साढ़े 7 बजे है। तो ये जो है वो रांची जाने के समय का ये पूरा सीनियरी है। उस दिन तो हम लोग गए थे, मतलब कल जो गए थे गुल्लू के घर तो ये इधर ही से गए थे, लेकिन काफ़ी रात हो जाने के कारण मैंने जो है ये आउटर आप लोगों को नहीं, आप लोगों के साथ शेयर किया था ये सब, क्योंकि पूरा जो है अंधेरा था। और ये फाइनली मैं जो है स्टेशन पहुंच गई हूँ, और अब तो बस ट्रेन आने ही वाली है, क्योंकि एकदम एग्जैक्टली हम लोग टाइम से ही आए थे। तो चलिए अब नोएडा में ही बात करते हैं आपसे। नन्नू अपना पूरा मुंह जो है बिस्किट से खराब कर चुकी है। अच्छा लग रहा होगा तुमको नन्नू? नहीं, मज़ा ले रही है वो बिस्किट्स का। और अब हम लोग मिलेंगे नोएडा में। नहीं नन्नू, हेलो कर दो, हेलो कर दो, अच्छे से हेलो करो, हेलो। यहाँ पतरातू से निकल के हम लोग रांची पहुंचे, और रांची से फिर अब हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए।
दिल्ली काफ़ी कुहासा है, बिल्कुल कुछ बाहर की तरफ दिख ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। रांची के बाद जब ट्रेन खुलती है ना तो बहुत पहाड़ी एरिया है, बहुत अच्छा, सीनरी तो बहुत सुंदर था, लेकिन बहुत जल्दी शाम हो गया था तो मैं बाहर आपको दिखा नहीं सकी। और हम लोग बहुत काफ़ी थके हुए थे रात के जर्नी के बाद। और फिर तो हम लोग बस अर्ली मॉर्निंग जो है, अर्ली मॉर्निंग तो नहीं बोलेंगे, 12-1 बज गया था पहुँचने में। और ये देखिए फाइनली हम लोग स्टेशन से बाहर चले। हम लोग न्यू दिल्ली नहीं उतरे, हम लोग डायरेक्ट जो है वो गाजियाबाद, तो ट्रेन रुकती नहीं थी, लेकिन थोड़ी स्लो हो जाने के बाद हम लोग शाहबादाबाद में ही उतर गए थे, क्योंकि न्यू दिल्ली जाने के बाद जो है काफ़ी चेकअप चल रहा था, क्योंकि कोरोना के केसेस यहाँ पे इतने बढ़े हुए हैं कि सबको जो है वो टेस्ट करवा के, PCR टेस्ट जो होता है वो करवा के ही आना था। और 2-3 चीज़ जो है पेपर्स वगैरह कि आप कितने दिनों से झारखंड में हैं और क्या एक्टिविटी, मतलब ये सब कोई लोग मुझे हमें बताए थे, हम लोगों को तो कोई सफ़र नहीं करना पड़ा। मतलब कोई थे जो न्यू दिल्ली में उतरे थे, तो उन्होंने बोला था कि ऐसे ऐसे जो है वो वहाँ पे चेकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है स्टेशन पे न्यू दिल्ली में। तो हम लोग, चलिए ट्रेन भी स्लो हो गई थी तो हम लोग जो है यहीं पे उतर गए। और यहाँ से हमारा घर काफ़ी नज़दीक था तो वहाँ से फिर हम लोग चले भी आए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और कहते हैं ना कि अपने घर की हवा आने से, मतलब दूर से ही देखने से, पता नहीं क्यों, मतलब उससे कहते हैं ना कि वो आपसे मोहब्बत हो गई। मुझे तो सही में मेरा घर जैसे जैसे नज़दीक आ रहा था ना, तो अंदर से इतनी खुशी हो रही थी मुझे कि मैं आपको जो है वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बहुत दिन भी हो गए थे, तो मैं जैसे ही जैसे नज़दीक आ रहा था घर, तो वो इमोशंस और सारे चीज़, मतलब मिक्स एंड मैच फीलिंग्स थे मेरे। मैं बहुत खुश, अभी भी मैं बातें कर रही हूँ, अब वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रहा है। अपना गली कूचा देखने के बाद जो खुशी मिलती है ना, वही खुशी मेरे भी मन में लग रहा था। हेलो बोलते थे, नहीं बोलने वाली, बदमाश है। चलो बैक टू होम। फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं, जैसा आप देख ही रहे हो। अभी यहाँ पे जो है जाने के बाद इतने दिन से घर बंद है, तो सफाइयाँ भी करनी होगी, क्योंकि बिल्कुल दिवाली के दूसरे ही दिन हम लोग यहाँ से फ़रार हो गए थे। बिल्कुल सामान जैसे का तैसा, मतलब जैसे रखे हुए वैसे आप देखना, कैसे जो है मतलब पता चल ही जाएगा आपको। और यहाँ आने के बाद हम लोग को रियलाइज़ हुआ कि चाबी लाए हैं कि नहीं। इतना ढूंढे तब पता चला कि वो ट्रॉली बैग में ही था। मुझे तो लगा कि ताला आज तोड़ना ही पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें ना भूल जाते हैं, बिल्कुल पता नहीं, ध्यान में ही नहीं रहता, लेकिन थैंक गॉड चाबी मिल गई थी। तो हम लोग बस अब एंटर करेंगे और आपको भी साथ ही दिखाएंगे। देखिए कैसा हाल हुआ है घर का, जो है वो हम लोग 1.5 महीने से घर से बाहर रहे हैं। तो चलिए आपको भी अंदर लेके चलते हैं, साथ में ही एंट्री मारते हैं दोनों, और मतलब सभी दोनों क्या सब मिलके देखते हैं क्या हालत है घर की। गाइस अब हम लोग घर चले आए हैं, और घर जो है जैसा रखा था वैसे ही, मतलब जैसे करके गए थे वैसा ही मिला है। ये नन्नू रही जो बालकनी में जा चुकी है, बालकनी बहुत गंदा है। और यहाँ से शुरू होता है असली काम, सफाई स्पेशल जिसको कहते हैं कि सफाइयाँ। वैसे तो गंदा नहीं हुआ था, लेकिन आप बिना पोछे बिना किए हुए, तो सबसे पहले मैंने किया क्या कि किचन मैंने कंप्लीट किया, क्योंकि किचन पे अभी मुझे बहुत काम करना था, खाना बनाना था, प्लस बाबू का सबसे पहले जो था वो दूध देना था और उसे कुछ खिलाना था, क्योंकि वो सुबह से सॉलिड कुछ खाई नहीं थी। तो इसके लिए तो मैंने देन एंड देयर मैंने 1 मिनट भी जो है वो गवाया नहीं, केवल आपसे बात की और तुरंत मैं लग गई, मैं रुकी नहीं, और सफाई करके जो है
बेडशीट्स मैंने चेंज किया क्योंकि वो पहले से बिछा हुआ था, तो बेडशीट तो बिना उठाए आप रह नहीं सकते। तो वो क्लीन हो जाने के बाद आपको लगेगा क्या कि पूरा घर क्लीन हो गया। तो मैंने पहले डस्टिंग किया, फिर बेडशीट्स हटा लिए और सब में बेड बिछा लिया। उसके बाद फिर जो है वो पूरे घर में झाड़ू लगाया और पोछा लगा दिया। फिर नहा हुआ के तैयार हो गए। बाहर भी मैंने देन एंड देयर कपड़े भी लगा दिए थे क्योंकि कपड़े एक दिन में बहुत सारे हो जाते हैं। तो मैं साथ ही साथ सारा काम एक ही साथ कर रही थी। उधर खाना भी बन रहा था और प्लस में जो थे निकू के पापा ने जो है वो दोनों बच्चों को नहाने के लिए सारा इंतजाम वहाँ कर दिया था। वैसे निकू तो खुद ही नहा लेता है, नन्नू के लिए प्रॉब्लम है, तो वो दोनों जन जो है नहाने चले गए थे। मैं इधर का काम कर रही थी और प्लस पूजा भी करना था। और हम लोगों को लगभग जो है वो ये देखिए कपड़ों का ढेर है। ये 3 बकेट यहाँ रखी हुई है, सूखने की जगह नहीं है, और एक पूरा प्लॉट यहाँ लगी हुई है। साथ में नन्नू खेल रही है। क्या कर रही थी नन्नू तुम? ये सारे के सारे जो हैं वो धूप है ही नहीं है, पता नहीं कहाँ भगवान धूप उधर लेके चला गया भगवान। हमारे बालकनी में तो बिल्कुल ही धूप ही नहीं है। ये बेडशीट्स वो है, एक जैकेट सूखा है वो रखा हुआ है, बाकी और सब जो है। और मैं ये करने के बाद नहा के भी चली आई थी बाद में। और ये गाइज हम लोग अपने घर चले आए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग घर आ गए, अभी सो के उठे, थोड़ा सा नींद जो है वो हल्का ले लिया तो फ्रेश नजर आ रहे हैं। और यहाँ नन्नू आपको बार बार हेलो कह रही है, थोड़ा हेलो इसका ले ले। हाँ हेलो, हाँ बस हो गया। कितने बार है? हो बस हो नहीं रुकने वाली। पता नहीं इसको क्या, घर में आते के साथ मतलब ये जोश है उसका। और निकू अपनी पढ़ाई कर रहा है। से हेलो निकू, क्योंकि कल से उसके क्लासेस शुरू हो जाएंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक का था दोस्तों। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और अब जो भी ब्लॉगिंग होगी वो यहाँ पे होगी, नोएडा में होगी। तो जिन्होंने भी कहा था उनको भी थैंक यू, क्योंकि एकदम एंडिंग हो चुका था, इसलिए कि मतलब शादी का ब्लॉग ही दिखा रहे हो आप केवल, मतलब ये सारी बातें थी। तो मैंने इसे दिल से नहीं लिया, मैंने इसे एज अ जो है ना, उसको कहते हैं ना कि मार्गदर्शन। किसी ने आपको बोला कि सही में कोई इरिटेट हो रहा है उस चीज से, तो आप क्यों उसे दे रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर से मिलते हैं कल। आपको अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। तो कल मिलते हैं फिर आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।